हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एंड एनीमे एक्सप्लेन चैनल पे। वापस है अटैक ऑन टाइटन की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में लेवाइस कोड का सीन देखते हैं जो दूसरे एंट्रेंस की तरफ पहुंच जाती है। उन्हें वहां एक छोटा सा होल दिखता है जहां पे वो अंदर की जहां से जो जा सकते हैं, लेकिन वो बंद होता है। केवन उससे कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द इन्हें ख़त्म करना होगा, ये अंदर आए। लेकिन वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रोशनी बाहर निकलती है और हमें पता लगता है कि वो टाइटन में यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, मतलब कि रोड राइस। और ये वहाँ पे वो इतना बड़ा होता है कि सभी लोग उस मलबे के अंदर दबने शुरू हो जाते हैं। लिवाई हाँ मॉबलेट और आर्मिन को ऑर्डर देता है कि वो हांजी को लेकर बाहर चले जाएं उस छोटे से रास्ते से, और वो क्योंकि वो खुल चुका होता है और वो उसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं। हिस्टोरिया अभी भी एरन को खोल रही होती है, लेकिन वो खोल नहीं पा रही होती। तो एरन उसे जो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को बचा लूँगा। लेकिन वहाँ पर भी इतना बड़ा धमाका होता है कि हिस्टोरिया जो है वो दूर जाके गिरती है, लेकिन वो टकराने वाली होती है कि मिकासा उसे पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि जीन, लिवाई और कोनी मिलके तीनों उसके बाकी जो बचे लोग थे वो खोल देते हैं, और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन केविन जो कैनी होता है वो देखता है कि उनके सारे वो जो दोस्त थे वो बहुत ही दूर हैं, तो वो उन्हें ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इसके अंदर से बाहर निकल जाएं। लेकिन वो देखता है कि वो इस मलबे के अंदर दब चुके हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे तो लगा था तो कि तुम एक तगड़े इंसान हो, लेकिन तुम तो एक पागल से इंसान हो। हम देखते हैं कि लिवाई स्क्वाड भी एक जगह फंस कर रह जाती है, और यहाँ पे एरन खुद पे ब्लेम करता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, वरना तो तुम एक बहुत ही तगड़ी स्क्वाड थी और तुम आगे जाके भी बहुत ही अच्छा करते। वो कहता है लेकिन वो टाइटन बनना चाहता है, तो उसे लगता है कि वो मलबे के अंदर दब जाएगा बाकियों की तरह। इसलिए एरन यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, और वहाँ पे एक आर्मर की बोतल पड़ी होती है। तो बाकी उसके साथी कहते हैं कि तुम्हें टाइटन शिफ्ट है, तुम्हारी मर्जी है करना है कि नहीं, लेकिन तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तो तुम्हें बचाना हमारा काम है। लिवाई उससे फिर से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अगर तुमने शेप शिफ्ट मतलब टाइटन शिफ्टर बनना है, मतलब टाइटन शिफ्ट करना है तो कर लो। वो कहता है कि रोड राइस अगर मुझे खा लेंगे तो सही होता है। वहाँ पे आर्मर की एक बोतल पड़ी होती है जो कि रोड राइस के बैग के अंदर से गिरी होती है, तो वो उसे उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है, और वो भी एक टाइटन मतलब बन जाता है जो उसका अटैक टाइटन होता है। और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और वो अपने अंदर से क्रिस्टल निकालने लगता है जो कि बहुत ही तगड़े लग रहे थे, और वो अपने क्रिस्टल्स को और भी स्ट्रॉन्ग करता जाता है, और वो क्रिस्टल के अंदर ही यहाँ पे पक जाता है। और वो लिवाई हम बाहर का सीन देखते हैं, और आर्मिन और मॉबलेट हांजी को बाहर ले आते हैं। वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और वो हमें पता लगता है कि कॉलोसल टाइटन से भी 2 गुना बड़ा है, वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन बहुत ही स्लो चलता है वो, और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो पूरे तरीके से क्रिस्टल में बन चुका है, और वो मतलब सभी लिवाई स्क्वाड बच चुकी है। लिवाई ने उन्हें ऑर्डर दे दिया था उनके नीचे जाने का, और मिकासा वहाँ से कुछ निकाल के उसे तोड़ के एरन को बाहर निकाल देती है, और एरन को कुछ भी याद नहीं होता कि वो कैसे बच गए हैं। और एरन का टूटने के बाद भी मतलब वो बाहर निकल चुका है, लेकिन फिर भी वो हार्ड लग रहा था। उन्हें पता लग चुका है कि वो हार्डनिंग पावर यूज़ करनी सीख चुका है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये उस आर्मर की बोतल की पीने की वजह से होगा जो मैंने अपने मुंह के अंदर रखी थी, जिससे मैं टाइटन शिफ्टर बन गया। लिवाई कहता है कि अब तुम मतलब बन चुके हो, और अब हमें वोल मारिया को बचाना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और वॉलशिना को भी हमें बचाना होगा। हम इतने दूर तक पहुँचे हैं, वो टाइटन मतलब बाहर जा चुका है, इसलिए हमें भी जल्द से जल्द बाहर जाना होगा। यहाँ पे उसे पता लग जाता है कि जो मर्जी हो, लेकिन क्रिस्टा ने बहुत ही बुरा किया था मेरे फादर ने। साशा को एक जगह मिल जाती है जिससे वो बाहर आ जाते हैं, सभी लोग बच जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो रहा है, वहाँ पे एक दरार आ चुकी है, और वो जो रोड राइस का टाइटन होता है वो वॉल मारिया की तरफ ही बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ एरविन भी आ जाता है। वो एरविन से पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। तो यहाँ पे हम वो बताते हैं कि, और वो हांजी के पास पहुँच जाता है एरन। लिवाई भी वहाँ पे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसे टाइटन को मारना होगा, क्योंकि ये अब यहाँ पे नहीं, बहुत सारे जो लाखों लोग हैं उसके अंदर जा रहा है। एरविन भी कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा, हम एक बार के लिए, क्योंकि ये बहुत स्लो है, हम एक बार उसी के अंदर जाके वहाँ पे प्लान बनाएंगे। अभी मैंने कोई भी प्लान नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हम देखते हैं कि वो हाजी को जाके बता देते हैं कि फाउंडिंग टाइटन सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, मतलब
रोड वाली राइस फैमिली के, रॉड फैमिली के लोग, रॉयल फैमिली के ब्लड के लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ जी को वो बता देते हैं, और कोई और उसे अगर इनहेल कर लेता है तो वो उसे यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन पहले किंग का वो फरमान जारी होता है, जिससे वो बताते हैं कि वो अपनी सारी मतलब मेमोरीज भूल जाते हैं और अपना टाइटन भी यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि लिवाई का सीन, और वो लिवाई कहता है कि क्या एरन तुम टाइटन बन के हमारी इस पूरी मतलब अगर पहले किंग का कोई फरमान आया तो तुम टाइटन बनोगे। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन हिस्टोरिया कहती है कि ये सब मेरी गलती है, इसमें एरन की कोई भी गलती नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता सही थे, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया था। अब वो तो सिर्फ ह्यूमैनिटी के साथ थे, इसके लिए मुझे पता लग चुका है कि क्योंकि मेरे पिता ह्यूमैनिटी के साथ नहीं थे, इसलिए वो टाइटन शिफ्टर बन चुके हैं और वो पूरी दुनिया को अब ख़त्म कर देंगे। एरन ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसके पिता ने उसे कहा था कि तुम्हें आर्मिन, मिकासा और बाकी दुनिया को बचाने के लिए मतलब बनना ही होगा। तो आर्मिन कहता है कि जिस क्रिस्टा को मैं जानता हूँ, अंकल को मैं जानता हूँ, वो ऐसा बुरा काम नहीं कर सकती। मिकासा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, और जीन भी यहाँ पे बाकी लोग भी उससे सहमत हो जाते हैं। और वो हम देखते हैं कि हांजी का सीन, वो वहाँ पे पड़ी हुई होती है, कहता है कि सिर्फ वही घायल हुई है। लिवाई एरविन को बताते हैं कि बाकी सब लोग ठीक हैं। और हांजी यहाँ पे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इसे मारना होगा, तुम्हें अपने पिता को मारना होगा क्रिस्टा, क्योंकि तुम ही ऐसा कर सकती हो। और क्रिस्टा कहती है कि मैं सिर्फ उनके प्यार को पाने के लिए ऐसा कर रही थी अपने पिता के, वरना तो मैं भी यहाँ पे अब उन्हें मारने के लिए तैयार हूँ, या अगर ये मेरी ड्यूटी है तो ठीक है। हम देखते हैं कि जहाँ पे वो अटैक करने वाला है उस ज़िले शीना के ज़िले के ऊपर, मतलब जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके प्लान बनाना है उन्होंने, और वो लिवाए उससे कहता है कि हिस्टोरिया को क्योंकि अब तुम सारी यहाँ की सरकार गिरा दी है और तुम यहाँ की नई क्वीन बनोगी, ये हमारा मतलब तुम पर है, क्योंकि मिलिट्री की बात वो नहीं सुनेंगे। तो वहाँ के उसके जो सारे दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि उससे नहीं सहमत होते कि अभी तो उसने मर्ज़ी अपनी करनी शुरू किया, अब तुम फिर से उसे अपनी ऐसे कर रही हो। वो कहती है कि नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी, और मैं अगर क्वीन बन रही हूँ और ये अगर आप सभी का प्लान है तो मैं क्वीन बनूंगी, लेकिन मेरा यहाँ पे एक शर्त है कि मैं भी वहाँ पे मतलब तुम्हारे साथ ही इस रोड राइस को मारने में मदद करूँगी। अब देखते हैं कि वोडियम गियर पहन लेते हैं। मिकासा उसे कहती है कि प्लीज़ जैसे एक मुक्का ज़रूर मारना जब तुम मतलब वो बन जाओगी क्वीन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बहुत ही मतलब धीमा होता है, इसलिए वो मतलब सुबह तक यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पे वो एरविन से पूछते हैं कि मतलब तुम्हारा प्लान क्या है, तुम यहाँ पे क्या करोगे। तो वो बताता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, इनको कहीं नहीं भेजेंगे मतलब लोगों को, और मार देंगे सभी को।